आ गया है और वैसे भी आना ही था, 2-3 दिन में आता है सब। थैंक यू बच्चों। हैव यू रिटन द वर्क? यस सर, वी हैव रिटन आवर वर्क। क्या आपने क्रिया लिख ली है? यस सर, हमने क्रिया लिख ली है। Should I erase? यस सर, यू शुड इरेज। क्या मैं मिटा दूं? यस सर, आप मिटा दीजिए। And have you written the noun? यस सर, वी हैव रिटन द नाउन। क्या आपने नाउन लिख लिया है? यस सर, हमने नाउन लिख लिया है। Should I erase? यस सर, यू शुड इरेज। दोस्तों, कल समय की कमी के चलते अपन अगले स्टेप में नहीं बढ़ पाएंगे। आज हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं और मनीष को हम बताना चाहेंगे। मनीष, कल थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे स्थितियाँ नॉर्मल हुई थी तो हम तुम्हें देखने बाहर गए थे, लेकिन तुम चले गए क्योंकि बीच में सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसको भी हमने आज थोड़ी देर बाहर खड़ा रखा है। तो चलिए पहले एक हल्का सा रिवीजन जैसा करते हैं। दोस्तों, वाक्य का प्रकार जब हमने आपको शुरू किया सिखाना, तो पहला प्रकार कौन सा बताया? थैंक यू। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हम या तो उसके लिख भी रहे हैं ताकि इनको और इनको क्लियर हो जाए। ये कौन सा वाक्य है दोस्तों? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। इसको बनाने के लिए हम पहली चीज क्या लेंगे? थैंक यू। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? जो काम करता है। हम आपको बताना चाहेंगे आप दोनों को, एक वीडियो हमने इस पर पूरा बनाया हुआ है इसी क्लास में। वो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इस बैच में आप रेगुलर रहेंगे, तो मैडम आपके नंबर, दोनों के नंबर जोड़ देंगे, फिर उस वीडियो को शेयर कर देंगे। उसमें पूरा एक बार, 2 बार, 3 बार आप उस वीडियो को देख सकते। और ये रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो आपको एक सुविधा है यूट्यूब पे, मैडम आपको बता देंगे। तो जो पुराना निकला वो आप घर में जब भी समय मिले वीडियो देखिए। और एक चीज और फिर से बताता हूँ मैं जानबूझ के, कुछ बच्चों को अब बाद में एडमिशन हुआ, जैसे हमारी शुरुआत मान लीजिए यहाँ से हुई, हम तेजी से लेके आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हम फिर वापस जीरो पे लौटते हैं, फिर वहां से फिर आगे बढ़ते हैं। आपका पूरा रिविजन होता है। फिर हम यहाँ लौटते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ लौटते हैं, फिर यहाँ से आगे। बार बार हम जीरो ग्राउंड पे आते हैं, तो किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि उसका कुछ मिस हो गया है। और वीडियो तो है कि आप वीडियो देखिए, उससे क्लियर हो जाए। तो हम इसको बनाने के लिए आपकी मदद ले रहे हैं। बच्चों, क्या बताया? पहले शब्द हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? इसमें काम कौन कर रहा है? आपके लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? तो सबसे पहले क्योंकि ये सबसे पहले लिखा है तो हमने पहला लेटर कैपिटल रखना पड़ा है। ये हो गया सब्जेक्ट यानी करना। अब हिंदी में बाकी दूसरे नंबर पे जा लिखा, तो क्या हम जा ले सकते हैं? हमें किसकी बात माननी पड़ेगी? ऊपर वाली। थैंक यू। अब हम आपको बताते हैं, और आपको हमने इसको एक नाम दे दिया है, ऊपर वाली। ये ऊपर लिखा है सबसे ऊपर, हमने इसको नाम दे दिया। जब भी हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम ऊपर वाले को याद करते हैं और वो हमारी मदद करता है, हमारा काम हो जाता है, फिर हम प्रसाद चढ़ाते हैं। ठीक है? तो ऐसे ही इंग्लिश में जब समस्या आए, इसको याद कीजिए, ये आपकी पूरी मदद करेगा।
फिर सवाल आता है कि फिर बाद बीच बीच में बच्चों से गलती क्यों हो जाती है, तो उसका जवाब ये है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे, जो दुख में सुमिरन करे, नहीं, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। तो इसको पूरे समय सुमिरन यानी रिमेम्बर करते रहे, ऑलवेज रिमेम्बर दिस, डू नॉट फॉरगेट। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट ले लिया। अब दूसरे नंबर पे क्या लेंगे? ऊपर वाला कह रहा है HV शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, फॉर्मूले में शॉर्ट फॉर्म ही लिखना है, HV हेल्पिंग वर्ब। बच्चों हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? जो सहायता करती, बस इतना बताना। लेकिन एक अच्छी गलती हुई है इसमें, हमें बहुत अच्छी बात बताने का मौका मिल गया। तुम अपना स्थान थोड़ा सा बदल लो, एक्सचेंज कर लो। उसका कारण ये है कि तुम्हें आदत है थोड़ा सा आगे होके बैठने और उनको पीछे होके, तो वो देख नहीं पा रहे। इसने बिल्कुल सही बताया, किसे कहते हैं? अच्छा हाँ, इसने बिल्कुल सही गलती की, बहुत बढ़िया गलती की, तो हम सुधार देते हैं। सहायक क्रिया किसकी सहायता करती? ये नहीं बताया ना आज तक तुम लोग के बैच में, बताया मनीष तुम्हारे बैच में? चलो आज एक पॉइंट और सीखने मिलेगा। बच्चों सहायक क्रिया कर्ता की सहायता करती है, किसकी करती है? एक सेंटेंस बनाना, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तुम इंग्लिश बनाना। मैं जा रहा हूँ, क्या बनेगा? स्पीक अप। सहायक क्रिया कौन सी है? किसकी मदद कर रही है? आई। अब हम सब्जेक्ट बदले, वह जा रही है, बदल गई सहायक क्रिया, कौन सी आ गई? क्यों? सब्जेक्ट की मदद करती तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदल रही है ना। एक और बनाइए, वह जा रहा है, कौन सी आई? किसके साथ लगती? ए के साथ। ठीक है, एक और बनाइए, वे जा रहे हैं, बदली, क्यों बदली? सब्जेक्ट कौन सा हो गया? ते कौन सा वचन? और बहुवचन के साथ ही कौन सा है? उसके साथ शी कौन सा वचन है? एक वचन। शी एक वचन है, उसके साथ कौन सी आती है? एक साथ। ठीक है, तो किसके हिसाब से सहायक क्रिया? सहायक क्रिया किसकी सहायता करती है? सहायता करती है। अब इस चैप्टर में तो होती ही नहीं है ज्यादा, तो बदलेंगे नहीं, देखेंगे और सबके साथ हो जाएगा। तो अब बताइए इसके साथ की सहायक क्रिया कौन सी है? दूसरे नंबर ऐसा नहीं कि हम चाह रहे हैं, ठीक है, आपके लिए हमने ये लिया। आपको आज दूसरा दिन है, आप दोनों का ध्यान दिया कि इस क्लास में बड़े बड़े लेटर में छपा हुआ गलत वाक्य लिखा हुआ नहीं है? चुनिए, कल परसों नरसों हम आपसे पूछेंगे फिर से ये सब। अभी मत ढूंढिए, आराम से, जब इंट्रो होता रहे आराम से देखिएगा। इतने बड़े बड़े लेटर में एक बड़ा गलत सेंटेंस कहीं छपा, प्रिंटेड है, वो क्यों छपवाया हम, आप जब ढूंढ लेंगे तब बताएंगे। अभी अगर आप 5 मिनट के अंदर ढूंढ लेते हैं और हमें बताते हैं कि सर ये लिखा है इशारा करके, तो हम आपको उसका रहस्य बता देंगे। आप कल बताएंगे हमें, तो कल हम उसका रहस्य बताएंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम क्या रखेंगे? वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया की एक पहचान क्या है? क्रिया की हिंदी में पहचान क्या है? जिसके अंत में ना लगा हो। ठीक है, लेकिन जब क्रिया सेंटेंस में आती है, वाक्य में, तो क्या वो पूरी दिखाई देती है? तो फिर पहचान के बताइए इसमें क्रिया कौन सी हो रही है? क्या पूरी दिखाई देती है? लेकिन हम यहाँ थोड़ी देर से
अलग कलर से लिख दें। अब वो सेंटेंस तो वैसा अगर पूरा बोलेंगे तो खराब लगेगा, आपको केवल समझाने की क्रियावली क्या है। तो जाना का अंग्रेजी क्या है? अब कुछ और बचा क्या है के लिए कुछ बचा? वो अपने आप लग गया, उसमें कोई जरूरत नहीं। यहाँ है के लिए ना आर लगेगा ना एस लगेगा, पूरा फुल स्टॉप लगा। क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखे हैं? क्रिया के कितने रूप होते हैं? पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप। चलो बात लिखी है तो आज के लोग को एक और नई चीज बताते हैं। तो इनका तो होगा ही आपका भी। आप में से ऐसे लोग हाथ उठाएं जो भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का मन बनाए हुए हैं या दे सकते हैं। 1 2 3 4 बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होंगे भविष्य में। तो बच्चों हम जो तुम लोगों को चीज बता रहे हैं ये अंतरराष्ट्रीय नियम है। तुम लोग थोड़ा सा आश्चर्य करोगे जान के। तुम लोग को स्कूल वगैरह में क्रिया के कितने रूप सिखाए हैं? 4। 3 तो हम लिखवाते हैं, चौथा किसको बोलते हैं? जैसे वो हो गया, वेंट, गॉन, गोइंग। आप इसकी बुक में देखिएगा, आपको 4 तुम भी इंग्लिश में जाओ, इसकी बुक में देखिएगा। आपका छोटा भाई बहन भतीजा भांजा जो भी है उसकी बुक में देखना, आपने क्या 4 रूप लिखे देखा था। और फोर्थ फॉर्म कहते हैं जिसमें आईएनजी लगता है, उसको चौथा रूप कहते हैं। अब सुनना, बड़ी अच्छी जानकारी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले। क्रिया के 6 रूप होते हैं, तुम लोग को बताया? 5 बताया, कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। पहला बोलेगा गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस, टू गो। कितने हो गए? हो गए पूरे? बोलो भारत माता। अब तुम लोग को आखिरी वाला थोड़ा अजीब लग रहा होगा, उसका कारण मालूम क्या है? हो सकता है इस बच्चे को अजीब ना लग रहा हो। बेटा तुम्हारे स्कूल में डिक्शनरी रीडिंग करवाते हैं अलग से, तो इसको अजीब नहीं लगेगा। तुम में से और कोई है जो कभी कभार घर में डिक्शनरी देख लेता है? हाँ, वेरी गुड, कोई नहीं देखता। तो बच्चों जब भी तुम डिक्शनरी देखना शुरू करोगे तो तुम्हें वहाँ ये जो हम बता रहे हैं आखिरी में हजारों बार देखने मिलेगा। डिक्शनरी में वो मिलता है। अब तुम लोग आजकल उस पर देखने लगे हर चीज गूगल पे, तो उसमें नहीं देखते, इसमें बकायदा एक चीज, इसलिए आप इसका अपना एक महत्व इसमें देखने मिलेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा प्रकार हो गया? अफर्मेटिव। दूसरा आपने कौन सा सिखाया था? इन्वर्टेड सेंटेंस किसे कहते हैं? आप सबने गलत जवाब दिया, ये तो पहचान। Put your hands together. ये सब आपके लिए नया होगा, इनके लिए भी नया, लेकिन उन्होंने हमारे बात में विश्वास किया। स्कूल में इंटरोगेटिव हमने आज अभी तक उसका नाम नहीं लिया। इन्वर्टेड सेंटेंस इंट्रोगेटिव का ही प्रकार, लेकिन इंट्रोगेटिव के कई जवाब हो सकते हैं। जैसे हम एक क्लाइंट से पूछें व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप, व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप, तो सबके अलग अलग जवाब जितने लोग है ना। या व्हाट इज योर नेम पूछे तो सबके अलग अलग जवाब। व्हाट इज योर सरनेम पूछे तो इतने सारे जवाब। व्हाट इज योर एज पूछे तो
तो अलग अलग जवाब। लेकिन अब सुनिएगा इन्वर्टेड सेंटेंस जिसके दुनिया में केवल दो जवाब होंगे, या तो या हाँ या हाँ। अगर हम आपसे हिंदी में पूछें कि आप जा सकती हैं, तो आप दो ही जवाब होंगे, हाँ मैं जा सकती हूँ या नहीं मैं नहीं जा सकती। ठीक है, दो ही जवाब। तो आगे हम जब पूछेंगे ना बच्चों इन्वर्टेड सेंटेंस किसे कहते हैं, एक बार रिहर्सल कर ले। इन्वर्टेड सेंटेंस किसे कहते हैं? हाँ या ना। अब अगला सवाल जिसका जवाब तुमने पहले गलती से दे दिया। इन्वर्टेड सेंटेंस की हिंदी में पहचान क्या है? इसकी स्टार्टिंग में क्या, और अगर यही क्या बीच में कहीं से लगे तो दूसरा उस पर हम आगे पीछे से। ठीक है, तो एक बार फिर से रिहर्सल करते हैं ताकि सब अगर आप भी बोलिएगा आप भी क्यों कीजिए। इन्वर्टेड सेंटेंस की पहचान क्या है? जिसकी स्टार्टिंग अब आखिरी वाला पॉइंट, इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का वो नियम बताइए जो झारखंड ने सिखाया था, ना कि राधा ने। सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को आगे इन्वर्टेड सेंटेंस बन जाए। हम आप ही से बनवाते हैं, नहीं बने तो कोई बात नहीं। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें इन्वर्टेड बना दीजिए। Put your hands together. आप भी इसको इसमें बदल दीजिए। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम हिंदी मीडियम, मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, इसलिए हम शब्द सबको देखते हैं। हम हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं, जैसे हिंदी भाषा में क्या देखते हैं तुरंत वॉट लगाने लग जाते हैं, और जैसे ही हम वॉट लगाते हैं हमारी वॉट लग जाती है। तो मिसेस से बोलिए ब्रश नहीं लगाने का, टाइट है तो वाइट है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ विज्ञापनों की मदद लेते हैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए। विज्ञापन बहुत फेमस हुआ था, वो अपनी कॉलर देखता है, किसने वाली बात होती है, तो वो बोलते हैं मिसेस से बोलिए ब्रश नहीं लगाने का, टाइट है वाइट। चौंक गए? तो क्या देखते साथ वॉट। अभी आपने बना दिया, आपने बना दिया, क्या बना सेंटेंस? अब ये सामने आ गया तो हमने कैपिटल कर दिया यहाँ स्मॉल पर। कैपिटल यानी बड़ा, और कैपिटल के दो अर्थ होते हैं, एक तो कैपिटल यानी बड़ा और दूसरा राजधानी। इंडिया की कैपिटल कौन सी है? दिल्ली। और एमपी की कैपिटल भोपाल है ना, राजधानी, मतलब जो पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा कैपिटल। ये भी गई अच्छी आवाज आ रही है, मतलब हमें लगा वहां मुन्नू बैठा है तो वो चिट कर रहा, तो क्या बन गया सेंटेंस? बन गया इन्वर्टेड सेंटेंस। अब हम चलते हैं चौथी पैराग्राफ। नहीं, वो तो अपन ने सीख ली, अभी सब देने लगे। चौथी पैराग्राफ है ना, चौथी सी कौन सा? आज अभी हम थोड़ा सा लिखवाने जा रहे हैं, तो आपको हेडिंग तो हमारे पास है। शुरुआत मैं खोलो रजिस्टर, तीसरे पेज पे WH लिखा है ना? बताना भाई रजिस्टर।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसने नहीं बोला था, लेकिन तुम ये ले जाओ, तुमने डायरी में लिखा है। क्यों रोक लिया, समझ गए ना? तुमने हियर यू आर में, हमने इनको पहले दिन सिखाया था, ये लीजिए को इंग्लिश में कहते हैं। तो अब चूंकि इसको सिखाया था, हमने रजिस्टर मांगा, उसने सीधे रजिस्टर दे दिया, हमने नहीं, उसने फट से हियर यू आर बोला, लेकिन उसके पास लिखा नहीं था। तो ये सब आपको बाद में करवाने के लिए हमने इनको फ्रंट पेज पे बोला था मंत्रा लिखने के लिए, जगह छोड़ दो, मंत्रा की हेडिंग डाल दो। इसने नाम लिखा है और इसने यहाँ पे भी अपना नाम लिखा है मंत्रा, इसने मंत्रा के लिए ये जगह छोड़ी। अभी हमने कुछ लिखवाया है। दूसरे नंबर पे मिसलेनियस, ये डब्ल्यू है। हमने बोला था बेटा हेडिंग बीच में डालना चाहिए, इन्होंने कहना। तो यहाँ पे हम कुछ शब्द लिखवा रहे हैं, आप उसको लिखिएगा। Here you are. Thank you. नहीं वो नहीं लेंगे जब तक तुम वो नहीं बोलोगे हमने। Thank you. बस खेल खेल में सीखना है, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना। तो बच्चों मान लीजिए आपकी हेडिंग में तो इसमें पहले नंबर का लिखिए। ये जो हिंदी लिख रहे हैं उन बच्चों के मद्देनजर लिख रहे हैं जिनको उच्चारण में समस्या, सबके लिए हिंदी लिखना आवश्यक नहीं। वही लोग हिंदी लिखिएगा जिनका अंग्रेजी से पहला परिचय हो रहा है और उनसे उच्चारण में सब बिल्कुल वही उच्चारण करेंगे जैसा वहां बल्ब लगता है कितने, वही उच्चारण करना, वैसा मत करना गंदा लगता है। हाँ चलिए हम आपको थोड़ा सा और हंसाते हैं। दो लोग हैं इंग्लिश वाले, दोनों इंग्लिश अच्छी जानते हैं। एक बोलता है व्हाट आर यू डूइंग, कितना गंदा है। दूसरा बोलता है व्हाट आर यू डूइंग, कौन सा अच्छा लगा? सेकंड अच्छा लगा। फिर पहला वाला बोलता वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। दूसरा बोलता वेयर आर यू गोइंग मैन, जॉन वेयर आर यू गोइंग। अच्छा लगा? यस सर। बच्चों हम भी गांव के, पता है ना, पता चले हम तुम लोग को दोहरा रहे हैं इनके लिए। शेफरा बिटोनी नाम के गांव से पहली से 5वीं तक की शिक्षा दीक्षा की। हम भी पहले जी ऐसे ही बोलते थे आट आ रही है, फिर धीरे धीरे हमने आपको सिखा दिया। कोई बात नहीं है, सबसे होता है। तीसरा आखिरी उदाहरण देके आगे बढ़ते हैं। पहला भक्ति बोलता है जो कि गांव का है, When did you come here? गंदा लगा ना? दूसरा वाला जो शहर का है, मेट्रो का, वो बोलता When did you come here? When did you come here? मजा आएगा? ये भी ऐसा बोलने लगा थैंक यू, ये भी ऐसा बोलने लगा थैंक यू, और तुम में से ये भी बोलता है थैंक यू, और वो भी बोलता है थैंक यू, ये भी बोलता है थैंक यू। और तुम्हारा तो ऑलरेडी थोड़ा सा बंगाली टच है ना, तो अच्छा लगता है। बस तो बिल्कुल थोड़ा सा ये अपना हेजिटेशन और तोड़ के देख, ठीक है? क्यों? लड़कियां कर सकती है अपनी, वो यहाँ से एक लड़की निकालती है, ऐसे ले जाती है। तो व्हाट यू मीन? अगर किसी को एक एक लाइन छोड़ते जाना है एग्जाम्पल के, वैसे तो जरूरत हो तो एक एक लाइन छोड़ सकता हूँ मैं,
3 पेज अलग पर्याप्त पेज करवाएं। ठीक, हम छोड़ दे रहे हैं एक लाइन, यहाँ पे दूसरा लिखते हैं। ये क्या लिखा है? जैसे हम 2 बिंदियां लगाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे आर को साइलेंट है। रस्सी का अंग्रेजी में बहुत सारी जगह साइलेंट करके होगा, उससे उच्चारण अच्छा होता है। और कहीं कहीं आर बोलना अच्छा माना जाता है, तो वो हम बता दीजिए। तो इसमें आर को नहीं बोलना, ये वाले आर को बोलना। अब हमने थोड़ी देर पहले वो बताया, Where are you? ये कितना खराब है। Where are you going? Where are you going? अच्छा लगता है। तो where माने that is। तीसरा कौन सा लिखना? एक लाइन छोड़ दीजिए। स्पेलिंग बोलो। इसका उच्चारण मारुति की जो गाड़ी आती है ना, जिसका के दरवाजे खुलते हैं, मारुति वही उच्चारण करना, ठीक है। वैन मत करना। कुछ लोग ऐसा देखते हैं तो गलत उच्चारण। वैन दैट इज चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती कि ये सब why that is और आज केवल 5 के बाद फिर समय आने, तो आखिरी वाला कौन सा लिखा? How that is कैसा भी होता है, कैसे भी होता है, अभी हम इसके साथ यहाँ पे हम ब्रैकेट में वैन के साथ ये लगा दे रहे हैं। वैन का जब उत्तर होता है तो आमतौर पे हम समय बताते हैं और समय के साथ आमतौर पे है। और वेयर में कहीं पे जब जाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, ऐसे हम ब्रैकेट में रखते हैं। जरूरी नहीं कि आप और वाई का जो उत्तर होता है उसमें हमें आंसर बिकॉज से मिला, बिकॉज दैट इज में छोटी की मात्रा का छोटा का जा में नीचे एक वैसा मत बोलिएगा, कुछ बच्चे गलत उच्चारण हमने सुना है तो हम नकल करके बता रहे बहुत गंदा लगता है। क्या बोलेंगे? क्या मतलब होता है? और इसको व्हाट्सएप में क्योंकि लैंग्वेज शॉर्ट की जा रही है तो आप पाएंगे और भी कई तरीके COS ऐसा भी लिखा मिलेगा, COS ऐसा भी लिखा मिलेगा, B के बाद इन्वर्टेड करिएगा और COS या COS कुछ भी मिलेगा। तो जब कोई आपसे वाई का सवाल करता है तो आंसर बिकॉज में होगा। जैसे हम आपसे पूछे वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, एक बात और बता दें बच्चों, बिकॉज कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन दैट इज दो वाक्यों को जोड़ने वाला। तो जब तक आप इस क्लास में सीख रहे हैं तो कंजूसी मत कीजिए, सीधे बिकॉज से उत्तर मत दीजिए। पहले इधर वही रखिए जो पूछा गया, फिर उधर कारण रखिए। जैसे हम फिर से पूछते हैं जो उत्तर दे सकता है वो पूरा उत्तर दे। हाथ उठाना कौन तैयार है? Why are you learning English? I am
making this because I am improving my तुम इनसे पूछो। Why are you learning English? आप इंग्लिश क्या सीख रहे हो? तुम इससे पूछो। Why are you तुम पूछो। Why are you learning English? तुम देखो। I'm learning English because I want to improve my English and confidence level. इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। मैं इंग्लिश इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी इंग्लिश को अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है, मुझे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। और कोई देना चाहता है? ओके, आगे अभी हम सबसे करवाएंगे। अब इन शब्दों को बच्चों WH वर्ड क्यों कहते हैं, चलो उसका पता लगाइए। आप देख के बताइएगा। इस पहले लेटर में W और H कहीं दिख रहा है? यस। यहाँ है W, इसमें है? यस। इसमें? यस। इसमें? इसमें है? कुछ लोग यस सर बोलते हैं। यस सर जगह बदल गई, इसलिए लोगों ने एकदम से नो सर बोला। W इधर आ गया और H इधर आ गया, लेकिन है तो अंग्रेज इसको WH वर्ड्स कहते हैं, अपन भी इसको WH वर्ड कहते हैं और इसको लगाने का तरीका अपन सीखने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले इसका थोड़ा सा और बता दें। आप भी लिख सकते हैं, आप वाई के आगे मोजुला लिख सकते हैं। और ऊपर जो आमतौर पे उत्तर होता है वो होता है आप नाइस बोल सकते हैं। किसी ने आपसे पूछा हाउ डू यू डांस, तो आप क्या बोल सकते हैं? आई डांस। और बहुत सारे शब्द बोल सकते हैं। नाइस मतलब, और एक शब्द और आप बोल सकते हैं सुना है, क्या मतलब? ठीक। और इसी का एक पर्यायवाची चीज है, हम स्पेलिंग हम अक्सर भूल जाते हैं, तुमसे पूछ के देखेंगे। एवरेज, एवरेज शब्द सुना है? एवरेज, यस सर। कैसे ई है? इसका भी मतलब और आखिरी में एक शब्द लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? लेकिन अंग्रेज ऐसा बोलते हैं। Have you written all? Yes sir. क्या आपने सब लिख लिया? Should we go ahead? Yes sir, we should go ahead. क्या अपन आगे बढ़े? बच्चों पहले नंबर पे जो WH वर्ड लिखा है वो कौन सा है? What? वो थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि उसमें एकदम से वॉट लगती है, तो हम उसको आज न लेके कल लेंगे, ठीक है? आज हम दूसरे नंबर वाले WH को और should I erase this? Should I erase all?
Yes, I use all. Are you sure? Yes, sir. और जो नहीं लिख पाया है वो दूसरे से लिखे और सब रिकॉर्डिंग भी हो रहा है तो आप देख के पॉज करके भी लिख सकते हो। ऑनलाइन में जो बच्चे होते हैं हम उनसे बोल देते हैं स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अगर नहीं लिख पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाक्य का कौन सा प्रकार है? इन्वर्टेड। अब मजेदार बात देखना, इन्वर्टेड सेंटेंस के ठीक आगे आप कोई सा भी WH वर्ड रख दीजिए तो वो इन्वर्टेड नहीं रह जाए तो आप यहाँ पे वेयर लगा के पूरा सेंटेंस बोलो। हिंदी बोलेगा आप लगे Where can you go? आप कहाँ जा सकते हैं? Where can you go? आप कहाँ जा सकते हैं? आप हम जल्दी लिखते हैं। थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि व्हाट नाम का शब्द जब शुरू में आए तो क्या होता है? इन्वर्टेड। लेकिन अगर बीच में चला जाए तो देखो कहा नाम का शब्द बीच में आया, मतलब ऐसा नहीं कि तुम स्केल लेके नापोगे तो बिल्कुल सेंटर में, ऐसा नहीं, लेकिन बीच में है। ठीक है, तो अगर ये वाला शब्द बीच में कहीं दिखे हिंदी में तो आप सबसे पहले इसको रखिएगा, सबसे पहले इसको रखिएगा जो बीच में दिखाई देगा। पहले रखिएगा, उसके बाद क्या रखिएगा? वहाँ रखिएगा, फिर क्या रखिएगा? वहाँ है सर, फिर क्या रखिएगा? वहाँ है, फिर क्या रखिएगा? वहाँ है, फिर आखिर में वहाँ है। आप पूछिएगा इनसे, वर्क रखना है यही सेम टू सेम, आंसर सबको अपने मन से देना है, राइट ब्रेन से देना है। आज हम आपको बताना चाहेंगे आपको कि आपको हर सेंटेंस को ध्यान से सुनना होगा आंसर। वो सबसे पहले इनसे पूछेंगे वेयर कैन यू, तो ये जगह का नाम रखिए, जो जगह इनने रख दी फिर आगे कोई नहीं रखेगा, नहीं रख सकता। और जो सो रहा है उसने धोखे से रख दी तो उसको 3 सेंटेंस का दंड मिलेगा, इसके सबको जानना है। ठीक है, यह कैन गो, आई कैन गो टू, आप कहाँ जा सकते हैं? ठीक है, अब सभी लोग सुन लीजिए ना, तो दुबई आगे कोई भी नहीं है। I can go to River. Where can you go? I can go to Greece. And Greece are something. Where can you go? I can go to Maldives. आप कहाँ जा सकते हैं? Maldives जा सकते हैं। Where can you go? I can go to अभी इसको मत प्रयोग कीजिए।
चेयर सीटिंग इसको पूछना I can go Manali. मैं मनाली जाऊँ। अब जिस तरह से पेज फड़फड़ा है उसी का तैयार क्योंकि यहाँ ग्रामर का कुछ एक कॉमन सेंस हमारे आसपास के मामले से Where can you go? आप कहाँ जा सकते हैं? कितना सच्चाई आपके प्रश्न करना है आगे I can go to Africa. Where can you go? I can go to Paris कहाँ जा सकते हैं? Paris जा सकते हैं Where can you go I can go आप कहाँ जा सकते हैं? Where can you go? ये सॉरी किसी ने बोला इसका मतलब हो सकता है या तो उसने गलत सुन लिया हो या क्वेश्चन करने वाले इससे बिल्कुल भी किसी को विचलित नहीं होना तुरंत दोबारा बोल दीजिए उससे किसी को नुकसान नहीं है आपके मुंह से दोबारा नहीं सुनिए Where can you go? I can go to Delhi. आप कहाँ जा सकते हैं? Where दिल्ली जा सकते हो? Where can you go? Can you? Sorry. अब ये गलती तो हमने भी सुनी इसमें आपकी मदद कोई नहीं करेगा तो हम आगे या पीछे बढ़ेंगे लगता है आप स्ट्रेस में हो बिल्कुल रिलैक्स एकदम एक नीली आप इनसे I can go to I can go here. Sorry. Sorry. उसमें पासपोर्ट नहीं लगाया जिसको हम सांकेतिक भाषा में पासपोर्ट बोलते हैं लेकिन ग्रामर का भाषा में प्रीपोजिशन और तुम्हें 3 का दंड देना चाहिए कायदे से तुम केवल प्रश्न कर रहे हो उसका जवाब को बिल्कुल ध्यान से देखो देखते हैं I can go. तीन का दंड दे के बता दो तो इनको भी आइडिया होगा एक मिनट आराम से cut your course according to your course. Sydney Charles Mumbai apply and looking London talking Tokyo. कहीं पे मिलाए कहीं पे निशाना और दिया रिवर्स इफेक्टिव मीडियम जो हम लिख पाते हैं वो आप रट गए और रटने को अगर हम बोले तो गलत रट दिया तो हमने ये तरीका अपनाया स्कूल कॉलेज में दंड का तरीका क्या था घुटने टेक जाओ कान पकड़ लो बाहर चले जाओ खड़े हो जाओ इससे इंसल्ट होता है इंसल्टिंग दंड लेकिन हम यहाँ जो दंड देते हैं वो इंसल्टिंग नहीं उसके मुझे 3 सेंटेंस निकले उसमें कहीं पेज नहीं पड़ता कुछ नहीं पड़ता उसकी जमीन में समाज है जिसको कहते हैं आत्मसात उसमें रजिस्टर नहीं पड़ता 3 सेंटेंस उसके मुझे फट ये सम्मानजनक सजा इस क्लास में जो सजा है वो भी सम्मान है कि भाई आप इंग्लिश बोल रहे हैं बस इतने लोग उसको सुन रहे थे इन सबके कारण माध्यम से अंदर गया तो अगली बार ये इनके मुंह से तो सही नहीं होगा तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है यहाँ इंसल्टिंग घटना कुछ नहीं हम सब आपकी जुबान में धीरे धीरे प्रोसेस ही ऐसी कि रखवा
लक्ष्य तुम भी कम अगेन बोल प्लीज बोल दो यार कम अगेन I can go to Ukraine. इस बार इसमें टू लगा किसी भी स्थान पर आने या जाने के लिए टू लगाना हमने तो सबसे पहला नियम सबसे आसान कल भी सिखाया था आपको उसने टू नहीं लगाया उसने सुना नहीं उसको दंड दे दिया उसको इंसल्टिंग नहीं की इंसल्ट नहीं बल्कि उसकी प्रैक्टिस हो गई इंसल्ट फटाफट मुंह से निकल गई आप बाहर जा सकते हैं। मैं यूक्रेन जा सकता हूँ। अब जा सकते हो अब तो मैं वहां नहीं पूछना है शी इज रेस्ट हु इज रेस्ट मम्मा ऑफ अदर इज रेस्ट Where can you go? I can go to आप फिर से धीरे धीरे पूछिए Where can you go? आपको 3 लेटर रखना है एक मन से चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ ऊपर वाले रखिए जाने का काम कौन कर रहा है रखिए बिल्कुल I can बी लिखा है बी है वर्ग वर्ग रखना है वही सामने लिखिए आपने ये दोनों बहुत खूबसूरती से रखे ये रख लीजिए I can go. हाँ अब अगला जो शब्द रखना है वो मन से रखना है वो तो भारत माता है कंप्लीट द प्रोसेस धोया भिगोया धोया भिगोया हो गया ये भी एक ऐड है देखा है किसी अभी राउंड कंप्लीट नहीं हुआ आपसे बोल रहे हैं राउंड तब कंप्लीट होगा जब आप प्रश्न कर लेंगे और एक बंदा रेस्ट है आपको उससे प्रश्न करना हाँ ब्राजील फॉर हिंदी सॉरी फॉर इंग्लिश के लिए नहीं हिंदी के लिए सॉरी अब सोचिए आप कौन सी भाषा कठिन आपका हिंदी गलत आप चाहे तो एक बार फिर से इंग्लिश पूछिए फिर से हिंदी कर लें अब धर्म ने पूछा नहीं है ना तो पूछो हु इज रेस्ट यू आर रेस्ट वो भैया इज रेस्ट I can go to Paris. ये भी अच्छा है सही है मैं देर हो गया तुम रेस्ट बाकी है I can go to Paris. मैं पेरिस जा सकता हूँ हम एंजॉय करने Yes, sir. तुम जितनी जल्दी एंजॉय करना सीखोगी उतनी जल्दी प्रोग्रेस तेज वो स्ट्रेस ले रही है क्योंकि वो नहीं ले लेते लेकिन तुम तो नहीं है एक बार पूछना दीदी
you go to Manali? I'm sorry. Okay, sorry. मनाली किसने बोला? Marcus दर्शन करनी पूजा देर हो गया cut your coat according to your clothes. Sorry. तुम जब भी तुम्हारे ऊपर दंड आए ना तो तुम ये वाला जरूर बोलना तो धीरे धीरे सुधर जाएगा। Cut your coat according to your clothes. Sorry. जो लोग सॉरी बोल रहे हैं उनको सही पता है, बाकी को कंफ्यूज। Cut your coat according to your thought. Cut your coat according to your clothes. Sorry. हमें लगता है उनको टंग प्रॉब्लम। इस बार मनीष बोल के बताया। Cut your coat according to your thought. नहीं वो तो Cut your coat according to your clothes. आप इस बार मदद करेंगी अंजलि। भैया ऐसा नहीं करना है, मदद करने को बोला था। Cut your coat according to your clothes. लेकिन ठीक है ना यार, तुम उससे सॉरी का अधिकार क्यों छीन रहे हो? प्रजातंत्र है। Cut your coat according to your clothes. हाँ सही है, बोलो। Cut your coat according to your clothes. अब तुमने सबसे पहले सॉरी, व्हाट्स योर नेम? कृष, तुम दीदी को एक एक शब्द बुलवा धीरे धीरे। Cut your coat according to clothes. अब तो बुलवा। Cut your coat according to your clothes. Cut your coat according to your clothes. अब अथर बुलवाए, तो धीरे धीरे। बोलते जाओ, बोलते जाओ। छोटे हो तो दीदी कैसे दिल्ली से बोले स्पीकर जाने दे। ठीक है सही बोलो। नहीं नहीं देखो, ये तुम गलत तरीका अपना है। जो चीज नहीं बनती है वो सीखने का, जो तुम दूसरा बोलोगी वो तो तुमसे बनता है। तो ये गलती मत करो इस क्लास में। अगर डांट पड़ती हो, मार पड़ती हो तो भाई चलो ठीक है, या नंबर कटते हो, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। Should I erase this? Yes, sir. क्या मैं इसे मिटा दूं? बच्चों, what was the last interactive sentence? This is not interactive sentence. This is No problem. It doesn't matter. Never mind. No problem. ये वाला है। आज समय तो नहीं बचा कि अपन उसका राउंड खेलें। आज हम आपको आज का इंटरेक्टिव सेंटेंस दे देते हैं। बच्चों कल के
आई हैव टू गो में आपने देखा था कि आई का हिंदी बदल के क्या हो गया? मुझे। आज एक फिर से नया परिवर्तन आप देखने जा रहे हैं। आई का अर्थ आज फिर से बदल रहा है, नया रूप लेगा। और ये आपकी हिंदी की समस्या है। आई यहाँ पे भी आई है, बस आपकी हिंदी आपको दिक्कत देगी। किसी ने ये सुना है बच्चे? हिंदी, कैन यू टेल मी हिंदी? हाँ। उन्होंने जो बोला बिल्कुल गलत, सरासर गलत। चलिए, हम पहले राउंड में लकीर के फकीर यानी बिल्कुल आंख मूंद के एज इट इज बोले। तुम लोग को एज इट इज इंटरेक्टिव दिया, लेकिन समझते हो कर देंगे। अतर ये देखो, I have made my sentence. I have done. सबको एक करता है। सॉरी बोलना था तो बता रहे, ठीक है? जो एक आपकी गलती पे इनको दंड मिलता है। इस क्लास में गलती करने वाले को कोई बात नहीं, आप बिल्कुल रिलैक्स करें। एक का दंड cut your goal according to your flaws. Flaws are जल्दी पास अपना नाम बता। नहीं बेटा, इंग्लिश like trust like complete the process. Like trust like आप अपनी राशि बता दें या हॉबी बता दें। हॉबी बता दें। यहाँ पे खड़े होकर हॉबी बोली हो नहीं बोली तो अभी बोलो। कंप्लीट सेंटेंस। my hobby is डन है ना? So there are you. Now I have to line. सॉरी। come again. So there are you. Sorry. सेवा से आप तो लोग 25 बार हाँ So there you are. ये अब वो कट गया नीचे अब Here you go. शुरू करें. Self-praise, no recommendation. अपने मूल्य आपको डर नहीं है क्योंकि गलती आपने की है। एक बार फिर से बोलो। आई एम डन। Ma'am said, your gut is complete. I
I said I am done. छोटा पैकेट बड़ा गुड। मैंने ना बोला तुम्हारा काम कंप्लीट है मैं मेरा हो गया। हाँ। अब आपने सबने देखा कि यहाँ पे आई का मेरा निकल रहा है। एक राउंड और खेलते हैं, उसके बाद क्लास को विराम देंगे। जिस जिससे बने वो बनाना, जिससे ना बने कोई नहीं। हाथ उठवाएंगे हम, आई बदल के कुछ और हाथ उठाना है। जो जो बना सकता है वो बनाए। अब हमने जानबूझ के हाथ उठवाए क्योंकि हमने तो बड़े आसानी से बोल दिया आई को हटा के कुछ और रखो, लेकिन उसके बाद वाला शब्द अपने आप बदलेगा और वो सावधानी से रखना पड़ेगा। उसने रखा कमती वी आर डन, हमारा हो गया। वेरी गुड। हम यही सुनना चाह रहे थे कि तुम दे का सही हिंदी कर पाते हो कि नहीं। बिल्कुल सही किया। बोलिएगा दे आर डन, उनका हो गया। वो जो दूर बैठे वो दे कहना। और किसने हाथ में? She is done. हाँ, इसका हो गया। शी इज डन, उसका हो गया। वाह His work is done. वाह। नॉन लिविंग सब्जेक्ट रखा भाई, नॉन लिविंग सब्जेक्ट। बोलेगा हिज वर्क इज डन, उसका काम हो गया। अब इसके दो अर्थ निकलते, उसका काम हो गया और उसका काम हो गया। बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। अब वो क्या है कि कवरेज एरिया से थोड़ा बाहर रहता है, छोटा है तो दिख नहीं रहता, बड़ा हाथ उठाएगा। वेरी गुड। बोलेगा मुन्नू एंड पप्पू आर डन, मुन्नू और पप्पू का हो गया। बच्चों आज के पहले तक हमने तुम्हें देयर बोलना सिखाया, सीख गए, बहुत दिन हो गए। आज के बाद जब हम चेक करें ऐसा तो आप ये वाला बोलना, मुंह से देयर निकल जाए तो देयर बोल देना, नहीं तो ये बोल देना जो निकल जाए। तो should we conclude the class? क्या अपन लोग क्लास को विराम दें? इसके साथ का आइडिया कल दें। थैंक यू। गॉड